आज था दोस्तों लॉर्ड्स के मैदान में तीसरा टेस्ट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। उसका पहला दिन ये ना टेक्निकली इस पूरी सीरीज़ का 11वां दिन बनता है टेस्ट क्रिकेट का, और माशाल्लाह से सबसे बोरिंग और सबसे डल ये आज का दिन था। हम कुछ और सोच के टेस्ट क्रिकेट देखने गए थे, स्पेक्टेटर्स ग्राउंड के अंदर कुछ और गए थे कि भैया एक्शन मिलेगा, घंटा एक्शन मिला। वो तो शुभमन गिल ने भी कह दिया ना, वही बोरिंग टेस्ट क्रिकेट इज बैक। कोई बैस बॉल नहीं आज नजर आई, आज कुछ नहीं था भाई। आज इंग्लैंड वाले ना जिसे कहते हैं गद्दे डाल के, तकिए लेकर, चादरें डालकर, कंबल लेकर सोए हैं पिच के ऊपर। वो नहीं हिले आज। उन्होंने कहा है इसके यहाँ विकेट नहीं देंगे, बस और कुछ नहीं। वो जो हमने ग्रीन टिंज की विकेट देखी थी वो पता नहीं उन्होंने फ़ोटोशॉप करके हमें दिखा दी। हमारे साथ तो उन्होंने वो वाला काम किया कि वो बंदे की शादी हुई ना, तो रात को उसने अपनी बीवी को देखा, पागल हो गया, क्योंकि वो मेकअप में इतनी खूबसूरत चमचमा रही थी। खैर रात गुजरी, सुबह उठा, बीवी नहा धोकर जब बाहर निकली तो उसने देखा अपनी बीवी की तरफ, कुछ नहीं बोला, सीधा गया अपनी माँ के पास। माँ को जाकर पता क्या कहता है, कहता है माँ ये जो तुमने काम वाली रखी है ना, इसे कहा करो मेरे कमरे में आया करे तो नॉक करके आया करे। तो माँ कहती है बेटा वो काम वाली नहीं है, वो तेरी बीवी है। हमारे साथ भी वही हुआ। वो ग्रीन टिंज वाली विकेट जिसे वो प्रतीक साहब ने, बैटिंग कोच जो है इंडिया के, कह दिया था चैलेंजिंग है, किधर गया चैलेंज, किधर गई वो ग्रीन टिंज। ब्रेंडन मैकलम ने एजबेस्टन टेस्ट के बाद ऑर्डर किया था कि लॉर्ड्स की पिच ऐसी होनी चाहिए कि लग पता जाए सबको। फुल ऑफ एक्शन टाइप पिच नहीं होती, बॉलर्स फ्रेंडली। घास छोड़ो, उसमें चीते छोड़ दो, शेर छोड़ दो, जो मर्जी छोड़ो, मगर बॉलर्स को ना उस विकेट पर जिसे कहते हैं कि उनकी दिवाली हो, ईद हो, इस टाइप की विकेट बनाओ। किसी ने सुनी नहीं ब्रेंडन मैकलम की बात, क्योंकि अगर ब्रेंडन मैकलम ने कहा था तो वो विकेट ये तो नहीं है। ये तो पहले ओवर के बाद इतनी स्लगिश हो गई थी कि जसप्रीत बुमराह का वो इसका ना क्रॉली का एक आउटसाइड एज निकला तो वो पंत के आगे गिरा। तो जसप्रीत बुमराह का बस नहीं चल रहा था, वो ऋषभ पंत को और ये जितना भी स्लिप स्क्वाड्रन है ना अपना इंडियन क्रिकेट टीम का, उनको कहता आगे आ जाओ, स्पिनर्स वाली फील्डिंग पर आ जाओ, इस पिच में कुछ नहीं है। तो मैं भी ना ज़्यादा भागता नहीं हूँ, बस खड़े खड़े गेंदे करते हैं, क्या इस पिच के ऊपर अपनी एनर्जी ज़ाया करनी, ये वो वाला चक्कर था। उसका तो बस नहीं चल रहा था। वो इनको वाकई यकीन करो कि स्पिनर वाली फील्ड दे देता। ये आज सूरत हाल थी उस पिच की। और तुम लोगों ने चूँकि देखा होगा यार, इंग्लैंड का आज रन रेट था 3.02 का, ठीक है। इंग्लैंड ने ना टोटल 251 रन किए हैं 83 ओवर्स में, 3.02 के रन रेट के साथ, ठीक है, 3.02 के। बैस बॉल इरा इंग्लैंड का पूरे का पूरा, उसका ये दिन सबसे स्लोएस्ट है, इससे अंदाज़ा लगा लो। और ये कब से बैस बॉल खेल रहे हैं, 2021-22 के अराउंड, ये तब से बैस बॉल खेल रहे हैं। और इतने सालों में आज जो इन्होंने बैटिंग की है वो सबसे स्लोएस्ट है उस पूरे इरा की। इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा बोरिंग टेस्ट क्रिकेट इज़ बैक। ये शुभमन गिल के वर्ड थे, ठीक है। अच्छा, वो मोहम्मद सिराज, वो इनको लगा रहा बैस बॉल, शोमी। मतलब एक तो सिराज भाई की अंग्रेज़ी के, वैसे ही तुम्हें पता है आधी दुनिया दीवानी है, आधी दुनिया को वो टाल देते हैं कि बहुत हैवी अंग्रेज़ी मुझे आती है, तुम लोग सुनोगे तो तुम्हारे कानों के पर्दे फट जाएंगे, इसलिए तुम मत सुनो। आधी दुनिया वैसी पागल है उनकी अंग्रेज़ी सुन के, क्योंकि समझना भी पड़ता है ना। और बाकी जो आधी दुनिया ना, उसको सिराज भी वैसे ही लिफ्ट नहीं कराते कि तुम मर जाओगे बस सुनोगे तो। वो जब चीख के कह रहा है कि दिखा दो बैस बॉल, कुछ ग्रोसरी वालों कुछ तो कर लो, किसी ने कोई नहीं सुनी। सिराज भाई जो हैं वो चीखते रह गए, बस उनकी आवाज़ भी जिसे कहते हैं दब कर रह गई। नो मोर एंटरटेनिंग क्रिकेट लैड्स, ये शुभमन गिल के वर्ड हैं। मैंने वो जो मुझे स्टम्प्स माइक्स में समझ आया वो मैंने नोट्स बना लिए थे। उसने ये भी कहा था वेलकम बैक टू बोरिंग टेस्ट बोरिंग टेस्ट क्रिकेट, सॉरी। अच्छा, यहाँ पर और क्या है एक्शन, तो मतलब मैं मोटा मोटा पहले बताता हूँ। कोई ऐसी चीज़ के जो ऐसी कोई हो ना समथिंग। टॉस इंग्लैंड ने जीता था, ये कंसेक्यूटिव तीसरा टॉस है। और इंग्लैंड का क्राउड जो है ना, जो इंग्लैंड के फ़ैन बैठे थे, उन्होंने कहा बाजी क्राउड हम पहुँचे हुए हैं। अपने बेन स्टोक्स ने
टॉस भी जीत लिया है, तो ये तो खिलियाँ उड़ाएंगे अभी, देखना तुम, बैटिंग करके ना मार मार के सूतर करके रख देंगे। वो बेचारे आज पूरा दिन वो उस मार जो मारनी थी ना इंग्लैंड ने, बस उसका वेट ही करते रह गए बेचारे। सीरियसली वो बस अपनी तरफ से ना उन्होंने पूरी कोशिश कर ली, लेकिन कोई हालत नहीं है। मतलब एक टाइम के ऊपर सेकंड सेशन में 28 कंसेक्यूटिव डॉट बॉल्स हुई हैं, 28। दिन स्टार्ट हुआ, इंग्लैंड के दोनों ओपनर्स आए, ठीक है, बीच में उन्होंने कुछ चौके शौके मारे, बेन डकेट ने भी, जैक क्रॉली ने भी कवर्स में से कट शट दिस दैट। जैक क्रॉली तो वो गार्ड ही चेंज करता रहा है, उसको पता नहीं अपनी स्टम्प्स की नहीं समझ में आ रही थी। अगर जिसने भी मैच देखा उसे पता होगा, वो बार बार अपना गार्ड चेंज कर रहा था, ठीक है। अच्छा, बेन डकेट और क्रॉली दोनों नितेश के ओवर में, रेड्डी के ओवर के पहले ओवर में दोनों गए हैं। रेड्डी ने उस ओवर में एक चौका भी खाया और 2 विकेटें भी ले गया। बेन डकेट वाली वर्स्ट बॉल थी लेग साइड के ऊपर, ठीक है। बेन डकेट उसको मारने गया तो वो गेंद इतना उठा नहीं, मैंने आपको बताया ना स्लगिश पिच है, गेंद इतना उठा नहीं, तो बेन डकेट का बल्ला और ग्लव्स गेंद के ऊपर से निकल गया। अब वो गेंद जो है ना वो नीचे से जाते हुए ना ग्लव को चुम्मी देकर सीधा पंत के हाथ में, ठीक है। उसके बाद क्रॉली उसको उसने मारा, वो जो इन स्विंग करके हवा में अंदर और पड़ के बाहर, तो वो भी जिसे कहते हैं जैक क्रॉली का चक्कर ये है कि वो बल्ला तो ठीक लेकर आ रहा है सीधा सीधा, लेकिन उसका प्रॉब्लम ये है कि वो बल्ले को बस एक ही जगह पर लाया जा रहा है। अब उस सर्टन जगह से ना अगर कोई भी बॉलर हल्का सा बाहर निकाल दे ना बॉल, क्रॉली साहब का एज पक्का है, और एग्जैक्टली वही हुआ है। ये वो जिसे कहते हैं ना मूवमेंट के साथ बल्ला नहीं कर रहा, ये अपनी तरफ से ना एक वो जिसे कहते हैं ना प्रॉपर वो एक फॉन्ट होता है, बस एक टेक्निक है, बस उसके हिसाब से बल्ला लाया जा रहा है। अब जो तो गेंदें मूव नहीं करेंगी वो तो ये रोक लेता है, इवन जो अंदर भी आ रही हैं उसको भी उस हिसाब से रोक लेता है, लेकिन जो इसके मुंह के आगे से पड़ के बाहर निकल रही हो ना, उस पर ये बीट भी हुआ है और उसी पर इसका एज भी निकला है। ये दोनों बीट भी हुए हैं ठीक ठाक, क्रॉली और ये डकेट, क्रॉली तो इन पर्टिकुलर, तो रेडी इनको आते साथ ले गया। उसके बाद जनाब ओले पोप और रूट बढ़ गए, ये आकर सो गए। इन्होंने जनाब इन दोनों ने 109 रन की पार्टनरशिप लगाई है, ठीक है, और लगे रहे यार धीमा धीमा धीमा, वो जोर लगा लिया, मतलब इंडियन बॉलर्स ने यार, इन्होंने कोई शॉट नहीं मारी। अच्छा, एक और चीज़, इंडिया की फील्डिंग भी बड़ी ज़बरदस्त थी, मतलब इंडिया ने प्रेशर बना के रखा है, इनको सिंगल ही नहीं करने दिए। अब आफ्टर लंच ना बुमराह का जो 5 ओवर्स का स्पेल था उसमें जो रूट ने सिर्फ 2 गेंदें खेली हैं, 5 ओवर्स का स्पेल सिर्फ 2 गेंदें जो रूट ने खेली हैं वो नॉन स्ट्राइकर एंड पर ही रहा है। वो बेचारा ओले पोप ही बुमराह को फेस करता रहा। रीज़न बेसिकली ये थी कि वो सिंगल लेने ही नहीं दे रहे थे इंडियन टीम, और ओले पोप को तो यॉर्कर भी ठीक ठाक मारे हैं बुमराह ने, क्योंकि बुमराह को याद था कि मैंने इसको यॉर्कर मार के बोल्ड किया हुआ था वो पिछली जो इंग्लैंड का टूर था जब ये इंडिया आए थे, तो बुमराह ने ट्राई किया, वो बस बुमराह का गेंद कुछ बहुत ज़्यादा स्विंग हुए हैं, वो इतने स्विंग हुए हैं कि उनमें से गेंदें जो हैं वो लेग साइड पे हो गई और एक ऋषभ पंत का हाथ भी ले गई, वो ऋषभ पंत की इंडेक्स फिंगर पे लगा, वो मेरा ख्याल है 40-50 ओवर्स के लिए बाहर हो गया ऋषभ पंत, ठीक है, उसका अलग इंजरी का हो गया क्योंकि वो गेंद स्विंग करके बहुत लेग साइड पे चली गई थी, और बुमराह की तो काफ़ी गेंदें हैं जो इतनी स्विंग हुई कि वो स्विंग होकर लेग साइड पे चली गई, वो इन स्विंग के साथ हिसाब से ना, तो वो भी अपनी जगह था कि गेंद स्विंग हो रहा था, ऐसा नहीं है कि गेंद स्विंग नहीं हुआ, लेकिन आई फील कि वो दोनों टीमों की ना किस्मत भी आपस में उलझी पड़ी हुई थी, और उसमें इंग्लैंड वालों की किस्मत जो वो चमक ही रही थी क्योंकि वो उनके एजेस पास हुए हैं, जो रूट के मल्टीपल एजेस वो हुए हैं, गेंद बस बल्ले के पास से निकल कर चली गई। ओले पॉप के साथ भी ऐसे ही हुआ है, ओले पॉप ने एक पुल मारा था, वो ऋषभ पंत को हल्का सा फील हुआ कि शायद कुछ था, लेकिन बुमराह ने कहा नहीं कुछ नहीं था। इसका ओले पॉप का एक रन आउट का चांस बना था, वो जसवाल से थ्रो नहीं सही लगी, उसने फील्ड भी ठीक नहीं की, वो गिर के घुटनों के बल खड़ा होकर तो उसने थ्रो की थी, गिरता ना प्रॉपर उठा कर प्रॉपर खड़ी बॉडी के साथ अगर थ्रो करता तो क्या पता, यू नेवर नो, वो कोई कुछ और भी रिज़ल्ट आ सकता था। अच्छा, इसके अलावा ध्रुव जुरेल ने अच्छी कीपिंग की है, तीसरी विकेट जो गिरी
आफ्टर टी ओलीपॉप की पहली गेंद के ऊपर जडेजा वॉज द बॉलर, वो थोड़ा सा गेंद जो है ना पढ़ के थोड़ा ज़्यादा उठा, तो वो उसने स्लैश करने की कोशिश की, आउटसाइड एज लगा, ध्रुव ने अच्छा कैच पकड़ा है। तो वो ओलीपॉप की 50 भी नहीं हुई, 44 रन उसने किए। वो बेचारा सोच सोच के पागल कि मैं अपनी विकेट थ्रो की है मैंने, उसको अच्छा गेंद मारा है वैसे ब्रुक को। नंबर 1 टेस्ट बॉलर बुमराह वर्सेस नंबर 1 टेस्ट बैट्समैन, ये अपना क्या नाम है इसका, ब्रुक। इन स्विंगर बोल्ड, उखाड़ दिया उसका ऑफ स्टम्प। ये 4 टोटल विकेटें गिरी हैं, जिसमें से 2 रेड्डी ने ली हैं, 1 बुमराह ने ली है, 1 ली है जनाब इसने जडेजा ने। ठीक है, अच्छा जी, वो तो मैंने आपको बता दिया ना कि ब्रेंडन मैकलम ने तो कहा था कि प्लेंटी ऑफ लाइफ वाली विकेट चाहिए मुझे, लेकिन वो उसकी कोई नहीं कोई, यहाँ तो कहते हैं कि इसने लेट अपील की है इस तरह की विकेट बनाने की, या फिर उन्होंने सुनी नहीं, और मुझे ये लगता है कि उन्होंने सुनी नहीं। लेट क्या होता है, लॉर्ड्स की पिच तो ऑब्वियसली सेकंड टेस्ट मैच खत्म होना था उसके बाद ही बननी थी, तो वो उन्होंने बना ली, और उन्होंने कोई नहीं उसका जिसे कहते हैं ना सोचा कि भाई क्या करना है क्या नहीं, वहाँ का स्लगी सी विकेट बना दो, और वो स्लगी सी विकेट के ऊपर इस टाइम काम चल रहा है। तो अगर ये हिसाब रहा ना, तो अगर दूसरे तीसरे दिन कुछ ना हुआ, इंग्लैंड की विकेटें भी वैसी नहीं बनती जैसे पुराने इंग्लैंड के टूर्स पे बनती थी, तो वो आपको आई थिंक सो कि ये शायद मैच ड्रॉ हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही स्लगिश विकेट है। इसके ऊपर ना जिसे कहते हैं कि टका टक टपा टप ये चल रहा है हिसाब किताब। और नेक्स्ट इसके अलावा बेन स्टोक्स, उसकी और रूट की पार्टनरशिप चल रही है। रूट 99 के ऊपर है, डे एंड के ऊपर 99 के ऊपर था, तो पिछली कोई 16 प्लेयर्स जो कि 99 के ऊपर टेस्ट क्रिकेट में गए हैं ना अगले दिन के ऊपर, उन सब ने सेंचुरीज़ की हैं, तो स्टैट जो है ना वो रूट के साथ ही है, तो रूट मोस्ट प्रॉब्ली कल आकर 100 कर ही जाएगा। बेन स्टोक्स का जनाब बैटिंग तो वो कर रहा है, लेकिन बेन स्टोक्स की वो जो है ना इंजरी वाला फैक्टर वो चल रहा है, क्योंकि बेन स्टोक्स से ना वो दिखा रहे थे कि उससे ना वो आकाशदीप का उसने एक गेंद छोड़ा था, तो उसका ना वो क्लियर कट पता लग रहा था कि उसको ना डिस्कम्फर्ट है बेन स्टोक्स को। तो अब देखना यह है कि इंग्लैंड का ये जो कैप्टन है उसके ये जो इंजरी के मसाइल चल रहे हैं ये किस खाते में जाएंगे, क्योंकि अभी तो ये तीसरा टेस्ट मैच है और आगे भी डेफिनेटली स्टोक्स की ज़रूरत तो पड़ेगी। 79 रन की पार्टनरशिप है स्टोक्स और इसकी जो रूट की अभी, तो ये पार्टनरशिप भी डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है। इनकी जो ओवरऑल अगर मैं देखूँ ना इंग्लैंड की बैटिंग को, तो एक तो वो खुद भी बहुत ज़्यादा टेंटेटिव थे, डरे हुए सहमे हुए, मतलब टुका टुक। ऊपर से इंडिया की बॉलिंग भी ठीक रही है, इंडिया की फील्डिंग भी ठीक रही है, और इंग्लैंड ने किसी भी स्टेज के ऊपर काउंटर करने की कोशिश ही नहीं की इंडिया की बॉलिंग को। मुझे नहीं कहीं लगा कि इन्होंने कोशिश की हो कि हम बेसबॉल वाली स्ट्रेटजी अपना कर इंडिया के बॉलर्स को ना कोई अंडर प्रेशर लेकर आए। उन्होंने कोई, मुझे तो ऐसा नहीं फील हुआ कि कभी कि तीनों सेशंस में किसी जगह पर उन्होंने इस किस्म का कुछ सोचा हो। इंडिया की फील्डिंग भी ठीक थी, सारा कुछ ठीक था, हत्ता कि रूट ने जब 99 किया है, 98 के ऊपर जब उसने सिंगल लिया तो जड्डू ने बॉल यूँ की थी कि ले सिंगल। 99 दूसरा 98 पर उसने शॉट मारी थी, जड्डू ने कहा था कि एक और कंप्लीट कर ले, 100 कंप्लीट कर ले। जो रूट तो था भी कि निकलूँ मैं, लेकिन बेन स्टोक्स ने कहा भाई बैठ जा बे, पता लगे वो मारे थ्रो तू पहुँचे ना हो, तू अपनी तरफ से नवा जिसे कहते हैं कट्टा खोलने के चक्रों में हो। ये जो रूट की 37th टेस्ट 100 होगी, और लॉर्ड्स में ये उसकी होगी 8वीं। अच्छा, मज़ेदार आपको बात बताता हूँ कि पिछले लॉर्ड्स में ना मेरा ख्याल है 6 या 8 टेस्ट मैचेस, नंबर इसी का 6-8 कुछ समथिंग नंबर है, 6-7-8 या समथिंग, वो लॉर्ड्स पे उस टीम ने जीता जिन्होंने पहले बॉलिंग की है। तो यू नेवर नो कि एक इनिंग में तो अभी तक जो हमने पहले दिन देखा है विकेट डल है, स्लगिश है, आगे जाकर ये विकेट क्या करती है यू नेवर नो। हो सकता है स्पिनर्स को फ़ायदा देना शुरू कर दे, अगर स्पिनर्स को फ़ायदा दिया फिर तो इंडिया के पास तो हैं 2 अच्छे स्पिनर्स, उधर सिर्फ शुएब बशीर ही है, बाकी तो पेसर्स हैं या मीडियम पेसर्स हैं। वो फिर वही बात है कि शुएब बशीर से के साथ जो रूट से करवा लो,
लेकिन ओवरऑल ना आज का दिन काफ़ी डल था, माठा जिसको कहते हैं ना, आज की टेस्ट क्रिकेट में वो चस नहीं थी। तो आज की टेस्ट क्रिकेट देखने के बाद मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद ये टेस्ट मैच ड्रॉ की तरफ चला जाए, लग ऐसे रहा है। अभी तो पहला दिन ही है, लेकिन एक वाइब आ जाती है ना मैच की, जैसे आज वेस्टर्न की थी, हेडिंगले की थी। इस टेस्ट मैच की वो इंडिया या इंग्लैंड के फेवर वाली वाइब मुझे नज़र नहीं आ रही। बाकी देखते हैं क्या बनता है। इस वीडियो में इतने ही। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।